प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी। सभी ने धन्यकार भेजी, दतार कृपा करे। दासी और आप जी के भी धन्यकार परिवार सहित परवान करें। संपूर्ण हृदय वाणी के शब्द परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, इधर उधर क्यों भटके मन तू, झूठे सुख की आस में रख भरोसा इस मालिक का, सिमरन कर हर सांस में प्राप्त करेगा अडोलता को, ए मन धीरज धरने से, तू ही निरंकार किए जा, संयम को ना खोना तू, इसी एक पर कायम हो जा, कभी न विचलित होना तू, अंग संग रहने वाले रब का ही लेना आधार तू, कहे हर देव यही तो जग में तेरा राखनहार है। दतार कृपा करे, सच्चे पातशाह मेहर करे। संपूर्ण देवानी में बाबा जी ने कितनी कृपा करी, कितना सुंदर समझाया कि इधर उधर सुख की खातिर क्यों भटक रहा है, कि जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है सत्संग जी, उसकी भटकना दूर हो जाती है। जो सतगुरु की नौकरी कर लेता है तो सुख पीछे पीछे अपने आप आते हैं, तो ईश्वर की कृपा फिर बरसने लग जाती है। तू ही निरंकार करो। संयम को कहते हैं संयम सत्संग जी। धीरज जितना हम रखेंगे, प्रभु पे भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो सत्संग जी ये विश्वास भी सतगुरु की कृपा से ही मिलता है। इसी एक पर कायम हो जा। कहते हैं कई बार कोई किसी को कह देता कि चलो वहाँ चलो, तुम्हारा यहाँ काम नहीं बन रहा, चलो कहीं और चलते हैं, और चल देते हैं। एक जगह कायम नहीं रहते। जिस तरह से एक पौधा बार बार फूटेंगे, इधर से उधर लगाएंगे तो वो पौधा पेड़ नहीं बनेगा। जब हम एक जगह ही टिके रहेंगे, सत्संग जी भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो कारज रास होने लग जाते हैं। अंग संग रहने वाला रब का ही लेना आधार है, कहे हरदेव यही तो जग में तेरा राखनहार है। जब ये विश्वास हो जाता है, ये हर पल हमारे साथ है, निराकार रूप में अंग संग है ये परमात्मा, यही हमारा रखवाला है। कहते हैं जब हम सिमरन करते हैं सत्संग जी, जिस तरह से घेरे के अंदर कोई होता है ऐसे सेव हो जाता है सत्संग जी, उसी तरह से जब हम सिमरन करते हैं हमारे चारों ओर इस निरंकार प्रभु का पहरा हो जाता है। आदि व्याधि हमें छू नहीं सकते जब हम इस पे भरोसा और विश्वास रखते हैं। जहाँ हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, फिर हम कहते हैं हमारा कोई काम रुका हुआ है, हमारा काम नहीं बन रहा। असल में तो हमारे में कमी होती है कि हम भरोसा तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। जहाँ कहीं कोई कैसे कहता है हम चल देते हैं कि यहाँ नहीं काम बना तो चलो वहाँ चलो। हमें ये देखना, हमें इस कितना सच का दरबार मिला है, इतना सच का दरबार मिला कि यही सच है, यही रब है, यही रब है, यही रब है, ये रब है, अंग संग है। ये ना सोचे कि हमारा काम नहीं बन रहा तो चलो कहीं और चलते हैं, नहीं, यही इसी को ही मनाना है, इसी को ही रिझाना है। एक माता पिता बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं, या गुस्से में कह देते हैं चला जा, या कुछ है, तो वो अगर गुस्से में चला तो जाता है, लेकिन वो भटकता है। अगर वो सोचता है कि मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भले के लिए डांट रहे हैं, मेरे भले के लिए मुझे कुछ सिखाना जा रहे हैं। हर बात में सत्संग जी कहीं भी अगर कोई गलती भी होती है उसमें भी हमें सिखलाई मिल रही होती है। जिस तरह बाबा जी को कोई कहता था कि कोई शराबी नाली में गिरा हुआ है, उससे क्या शिक्षा लें, बाबा जी कहते थे उससे ये शिक्षा लेने की हमें ऐसा नहीं बनना। तो ये जो सच का दरबार हमें मिला, हम इसकी कदर कर लें। जो हमें ज्ञान मिला है, हर घड़ी हर पल ये हमारे साथ है, अंग संग है।
जिसको हमने कभी पहले देखा ही नहीं था। पूजा पाठ करते थे, बाजे लगाते थे, आजा रामा, आजा श्यामा, आजा माता जी, सबको मनाते थे। दासी तो सब देवी देवता को मनाती थी, थोड़ी थोड़ी पूजा सारी करती थी, घंटों पूजा में बीत जाते थे। आधा आधा दिन पूजा में बीत जाना, फिर बीत जाना, शाम की फिर शुरू हो जानी, अपना घर की जिम्मेवारियां पूरी करनी, फिर पूजा में बैठ जाना कि अभी तो माता को मनाया, अच्छा हनुमान जी की नहीं करी, अच्छा शिव जी की नहीं करी, अच्छा कृष्ण जी की नहीं करी, वो नाराज हो जाएंगे। अब देखते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, हम कहाँ मना सकते हैं। इसी तरह से अगर सतगुरु है, उनकी जड़ को जब हम कहते हैं ना, पेड़ की जड़ को पानी देते हैं, पत्तों को अपने आप मिल जाता है, टहनियों को अपने आप मिल जाता है। इसी तरह से जब हम सतगुरु को पूजते हैं तो सब देवी देवता इनके हुक्म से हम आते हैं। जब इनका हुक्म आता है, कहते हैं ज्ञान लेने के बाद पूजा भी काम नहीं करती है, क्योंकि वो देवी देवता भी कहते हैं ये अपने गुरु का ही सगा नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। हमें सतगुरु को रिझाना है, उसके लिए हमें अपने मन को हर पल हर घड़ी हमेशा तैयार रखना है, सेवा के लिए, सत्संग के लिए, सिमरन के लिए, हृदय से, दिल से। ये नहीं कि काम नहीं बन रहा तो हमने विश्वास नहीं छोड़ना, बनता है। थोड़ा सतगुरु कभी देख रहा होता है मेरा भक्त कितना पक्का हुआ है, जरूर बनता है। दासी के साथ तो बहुत बार हुआ, ऐसा लगता है वो बहुत गलत हो रहा है। विश्वास करना, उसमें भी कुछ ना कुछ राज छिपा होता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और रिजल्ट अच्छा आता है। जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तो हमारा फिर ना सिमरन में मन नहीं लगता, हमारा प्रार्थना में भी फिर मन नहीं लगता, मन विचलित रहता है। फिर हम सिमरन तो कर रहे होते हैं लेकिन वो दिल की गहराइयों से नहीं, ऊपर से बोल रहा होता है तो निरंकार, तो निरंकार, मैं तेरे शरण बख्श लो, अंदर की आत्मा से नहीं। हमें भरोसा रखना है, एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, और सब ढाइया ढेरिया। सत्संग जी, बाकी सब ढेरियां ढा देनी है, एक सतगुरु की ढेरी रखनी है। जिस तरह से बच्चे को कोई गोद लेता है, राजा कहता है मेरे औलाद हो जाएगी, बलि देने लगता है, तो बच्चा 3-4 ढेरियां बनाता है, 3 की छोड़ देता, पैर से तोड़ देता है, चौथी ढेरी की परिक्रमा करता है। राजा को शक होता है ये क्या कर रहा है। आप सबने सुनी हुई है, दासी इसलिए शॉर्टकट बता रही है, अपना ही रिवीजन कर रही है। तो कहता है कि राजा छोड़, तेरे को तो बलि लेनी है, अपने बच्चा लेना है, तुझे क्या लेना, मैं परिक्रमा क्यों कर रहा हूँ, किसकी कर रहा हूँ। राजा जिद करता है, बच्चा कहता है मैं अपने गुरु की परिक्रमा कर रहा हूँ, ना माता पिता काम आए, ना रिश्तेदार आए, ना भाई बहन आए, कोई नहीं काम आया, एक सतगुरु ही काम आया। और ये सत्संग जी सच बात है, हम सब जानते हैं, हम में से कई जानते होंगे इस बात को कि वाकई परमात्मा, जब हम इधर उधर से हार जाते हैं परमात्मा को याद करते हैं, हम पहले नहीं करते याद, जब सब तरफ से हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना समझी थी। अब सतगुरु ने ज्ञान दे दिया, अब सतगुरु ने कृपा कर दी कि अब ऐसी कृपा हो गई कि नहीं, पहले परमात्मा को कहना है, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मैं तेरा होया, सारा जग अपना हो जाता है। सत्संग जी, गुरु का रिश्ता अनमोल रिश्ता है, बाकी बंधन झूठे। सत्संग जी, रिश्तेदार, भाई बहन, बंधु, ये जितने सत्संग जी रिश्तेदारियां होते हैं, कोई भाई बन के, कोई बहू, कोई जुआई बन के, कोई किसी रूप में। दोपहर को भी किसी से बात हो रही थी, संत महात्मा से, विद्वान संत, उनके परिवार पुरातन जुड़ा हुआ, तो यही बात हो रही थी दासी से भी कि आत्मा तो वही रहती है, कर्मा वही चलता है, साथ साथ आत्मा वही रहती है, सिर्फ शरीर बदलता है, चोला बदलता है, आत्मा तो वो चलती आ रही है। इसीलिए कहते हैं कि इंसानी योनि में हमें सतगुरु मिल गया है, हम सतगुरु के अकॉर्डिंग चले ताकि हमें मुक्ति मिल जाए, हमें फिर ना भटकना पड़े 84 में, कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी सांप बिच्छू, कभी क्या क्या बन के आए पता नहीं पीछे से। इस जन्म में भी अगर अपना नहीं संवारते हम, फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो सतगुरु के चरणों में आकर ही ये आत्मा पवित्र होती है, शुद्ध होती है, इसे समझ आ जाती है कि मुझे कोई भी काम गलत नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। अगर खुद के पास ज्ञान है तो मुझे किसी और को भी वही चीज देनी है जो मेरे पास है, किसी को निंदा चुगली से बचना है। ये सब सतगुरु के चरणों में आके
या बचपन में पहले माता पिता होते हैं सत्संग जी जो सिखलाइयाँ देते हैं। तो दातार कृपा करे, आत्मा चोला बदलती है, आत्मा वही चलती है। क्यों ना इस आत्मा को शुद्ध करे सतगुरु के चरणों में आके। और जो आए हुए हैं तो मुबारक है, जिनके पास ज्ञान है। सत्संग जी निरंकार प्रभु हर समय अंग संग है। फिर भी हम अगर डामाडोल हो रहे हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा, तो फिर हमारी गलती है। ये तो हर टाइम हमारे साथ है। भरोसा रखें, विश्वास रखें। सच्चे बादशाह बहुत कृपा करता है, दयालु है, कृपालु है, मेहर भरा हाथ हमारे सिर पे है। बस हम भी तो कहने में चले। जो बच्चा कहना मानता है वो अच्छा लगता है, हम सब जानते हैं। कोई जिद्दी बच्चा है या कोई कहना नहीं मानता बच्चा, तो वो थोड़ी अच्छा लगेगा, नहीं लगता। चाहे अपना ही पैदा किया हुआ हो, बच्चे वही अच्छे लगते हैं जो कहना मानते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। तो दातार कृपा करे कि अच्छे बच्चे बन के हम रह पाए। अच्छी हूँ, बुरी हूँ, कैसी भी हूँ, सच्चे भाषा में तेरी हूँ। रहमतें बरसाते रहो तो विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। कोई गलती होगी हो क्षमा करना। आप सब विद्वान संत महात्मा हो। दासी तो जब भी बैठती है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शेयर करती है, क्योंकि बाबा जी कहते थे कुछ नहीं आता ना, आप बीती सुना दो। तो दासी को तो कुछ नहीं आता, दासी आप बीती आप जी के चरणों में रख देती है। जैसे सच्चे बादशाह ने दासी पे कृपा करी, सब भाई बहनों पे करे, सब पे करे, आप सब पे करे। किसी को मकान की जरूरत है, किसी की शादी की है, किसी को कारोबार की है, किसी को किसने। सच्चे बादशाह सबकी झोलियां भरे। 2 लाइनें अरदास भरी आप जी के चरणों में। झोली संतां दी परो सुखां दे नाल दातिया संत तेरे रहन सदा खुशहाल। राजमा भगत तेरे रहन सदा खुशहाल। घर घर बिच होवे खुशहाली, घर घर मंगलाचार। तेरे चरण कमल विच मानन सेवक मौज बहार। अपने ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਮੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਮੰਗਾ। ਐ ਮੰਗ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਝੋਲੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਾਤਿਆ संत तेरे रहन सदा खुशहाल। साझा गीत, सांझी अरदास सबके लिए, हम सबके लिए। ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਓ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੱਲੇ ਫੁੱਲੇ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਆਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਡੁੱਲੇ। ਪਾ ਕੇ ਸੁਖ ਸਭ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਪਾ ਕੇ ਸੁਖ ਸਭ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਸੰਤ ਨ ਕੋਈ ਭੁੱਲੇ, ਝੋਲੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ भरो सुखां दे नाल। कहते सत्संग जी जो भी संत आते हैं, जो तेरे दर आए, ये भी कहा गया जो तेरे दर आए। सत्संग जी जो इसके दर आएगा वो गारंटी है वो खाली नहीं जाएगा। कई बार सत्संग जी कई दासी को कहना नहीं आ रहा, क्योंकि वो डर लगता है कोई ऐसी बात ना भूल जाए जो कि सच्चे बादशाह को अच्छी ना लगे। कई बार दासी सत्संग में जिसे वो ले गए, उनके काम बन गए, इतने रोते हुए आते हैं सत्संग जी, इतने रोते हुए आते हैं इस दर पे आके, वो खुश हो जाते हैं, खुशहाल हो जाते हैं। दासी क्या बताए, उनको देखा है, उनकी झोलियां भरते देखा है। 84 से तो सतगुरु बचाता है, लेकिन सुख भी भरपूर देता है। तो हम अपना भरोसा और विश्वास सच्चे बादशाह की कृपा होगी तो जरूर बना रहेगा। धन्यकार जी।